तो भाई बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोच रहे हैं या फिर पहले से ही गाड़ी चलाते हैं? अगर हाँ तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने ना लाइसेंस बनवाने के पूरे सिस्टम को ही बदल दिया है और आज हम इसी बड़े बदलाव की हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। अरे ये कहानी तो हम सब ने सुनी है या खुद झेली है। ड्राइविंग टेस्ट तो पास कर लिया, लेकिन उसके बाद लाइसेंस के लिए लंबा इंतजार। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। खैर, बिहार में अब ये सब बदलने वाला है। पहले होता क्या था कि ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद भी लोगों को अपना लाइसेंस हाथ में लेने के लिए 1.5 महीने तक इंतजार करना पड़ जाता था। और इसकी वजह सीधी सी थी, प्रिंटिंग में देरी और फिर डाक विभाग की सुस्त रफ्तार। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी प्रॉब्लम पर ही फोकस करते हैं जिसने इस बदलाव की नींव रखी, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए महीनों लंबा इंतजार। ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी थी। और इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने एक बहुत ही सख्त स्टैंड लिया है। उनका ये बयान साफ साफ बताता है कि अब चीजें पहले जैसी बिल्कुल नहीं चलेंगी और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब आते हैं इसके जबरदस्त सल्यूशन पर। सरकार ने एक ऐसा वादा किया है जो सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये अब हकीकत बन चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब बिहार में ड्राइविंग टेस्ट पास करने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। सोचिए जरा, कहाँ 1.5 महीना और कहाँ सिर्फ 24 घंटे। ये एक बहुत ही बड़ा और जबरदस्त बदलाव है। अब सवाल ये उठता है कि भाई सरकार ये सब करेगी कैसे? मतलब 24 घंटे में लाइसेंस जारी करना कोई मजाक तो है नहीं। इसके पीछे एक पूरी तरह से मॉडर्न और स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस है। चलिए उसे समझते हैं। चलिए जरा साइड बाय साइड देखते हैं कि बदला क्या है। पहले जहां सिर्फ प्रिंटिंग में ही 10 दिन लग जाते थे, वहीं अब लाइसेंस 24 घंटे में इश्यू होगा। पहले हाथ से टेस्ट होता था, अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ऑटोमेटेड ट्रैक पर टेस्ट होगा। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी। और सबसे अच्छी बात, अब सब कुछ ऑनलाइन है और लाइसेंस सीधे घर पर आएगा। तो अब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? देखिए, ये बहुत सीधा हो गया है। सबसे पहले सारथी पोर्टल मतलब परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। फिर लर्निंग लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देना है। इसके बाद ऑटोमेटेड ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट पास करना है और बस लाइसेंस रजिस्टर्ड पोस्ट से सीधा घर पर आ जाएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो नए लाइसेंस हैं ये चिप रहित हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि ये कोई पुराने जमाने के कार्ड हैं, नहीं, ये एक मॉडर्न लैमिनेटेड कार्ड है जिस पर सारी जानकारी एकदम सेफ तरीके से प्रिंट की जाती है। चिप ना होने की वजह से इनकी प्रिंटिंग और डिलीवरी बहुत तेजी से हो जाती है, जो 24 घंटे वाले टारगेट को पूरा करने में मदद करती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये प्रोसेस कैसे काम करेगा, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ किसी एक इंसान की सुविधा की बात नहीं है। इस बदलाव का असर पूरे सिस्टम पर पड़ने वाला है, जिससे आम लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। देखिए, ये सिर्फ स्पीड की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े रिफॉर्म का हिस्सा है। ऑटोमेटेड टेस्ट का मतलब है पूरी पारदर्शिता, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं। प्रिंटिंग एजेंसी की जवाबदेही फिक्स कर दी गई है। रजिस्टर्ड पोस्ट से डिलीवरी का मतलब है कि अब फर्जी पते पर लाइसेंस नहीं बन पाएगा। और हाँ, पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने से दलालों और करप्शन पर भी लगाम लगेगी, जिससे हर महीने 55,000 से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा। अब जरा ये आंकड़े देखिए ताकि अंदाजा लगे कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। ये सिर्फ एक दिन 16 दिसंबर का डेटा है। मुजफ्फरपुर में 234 एप्लीकेशंस, पटना में 163 और गोपालगंज में 88। इससे साफ पता चलता है कि ये सिस्टम कितने बड़े लेवल पर लोगों की मदद करने वाला है। अच्छा, तो नया सिस्टम तो कमाल का है, लेकिन अब एक ड्राइवर के तौर पर हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। इस नए डिजिटल सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाने होंगे। तो सबसे जरूरी बात, अपने कैलेंडर में एक तारीख मार्क कर लीजिए। अप्रैल 2025 तक सभी ड्राइवरों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी दोनों के साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक करवाना ही करवाना है। ये कंपलसरी है। और हाँ, अगर ये काम नहीं किया तो इसके नतीजे भी काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। लाइसेंस और आरसी को एक डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में रिन्यूअल जैसी कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी और लाइसेंस कैंसिल तक हो सकता है। तो अब करना क्या है? ये रही एक सीधी सी चेकलिस्ट। सबसे पहले
परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल या वाहन पोर्टल पर जाकर अपना मोबाइल और ईमेल अपडेट कर लें। अगर किसी के पास 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के अलग-अलग लाइसेंस है तो उन्हें तुरंत एक करवाएं। हमेशा ऑफिशियल पोर्टल का ही इस्तेमाल करें और कोई भी दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। बिहार ने जो कर दिखाया है वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्या ये तेज, पारदर्शी और जवाबदेह मॉडल पूरे देश के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।